कहानी का पहला और सबसे सीधा मतलब ये है कि रावण के 10 सिर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं थी, बल्कि ये उसकी जबरदस्त भक्ति, उसकी तपस्या और भगवान शिव से मिले डिवाइन ब्लेसिंग्स का सिंबल थे। ये उसकी शक्ति का एक बाहरी प्रदर्शन थे। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि कहानी बस इतनी ही है तो हम सबसे बड़े राज से चूक जाएंगे। इस पौराणिक कहानी से भी आगे इन 10 सिरों का एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल मीनिंग भी है, जो सीधा हम इंसानों के मन से जुड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस राज को बड़े अच्छे से समझाता है। रावण के 10 सिर असल में इंसान के मन की 10 अच्छाइयों और 10 बुराइयों का प्रतीक है। मतलब एक तरफ ज्ञान तो दूसरी तरफ अहंकार, एक तरफ शक्ति तो दूसरी तरफ मोह। रावण ने इन सभी गुणों में मास्टरी तो हासिल कर ली थी, पर वो इनकी नेगेटिव साइड के जाल में बुरी तरह उलझकर रह गया। और पता है, यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। उसके पास ज्ञान और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस कंट्रोल की, संतुलन की। उसका अहंकार उसके ज्ञान पर भारी पड़ गया, उसका गुस्सा उसके विवेक पर, और उसका मोह उसकी शक्ति पर हावी हो गया। चलिए अब इस कहानी के और भी गहरे फिलोसॉफिकल पहलू पर चलते हैं और समझते हैं कि रावण के पतन की असली वजह क्या थी। दार्शनिक तौर पर देखें तो ये 10 सिर ब्रह्मांड की 10 दिशाओं के भी प्रतीक हैं। मतलब ये इस बात का संकेत है कि रावण की बुद्धि और ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। उसकी पहुंच हर दिशा में, हर फील्ड में थी। वो सचमुच में सर्वज्ञानी था। और यहीं पर हमें रामायण का